Hello friends, today we will learn daily usable English sentences. So friends, आज हम सुबह से लेकर शाम तक होने वाली क्रियाओं के बारे में इंग्लिश में जानेंगे. So friends, सबसे पहले सुबह शुरुआत होती है जल्दी उठने से. जल्दी उठना यानी कि उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं wake up early. Wake up early. Wake up यानी कि उठना होता है और early यानी कि जल्दी होता है. उसके बाद तैयार हो जाओ यानी कि गेट अप रेडी. तैयार होने में सारी क्रियाएं शामिल होती है जैसे कि ब्रश करना, उसके बाद फ्रेश होना. तो सारी क्रिया को हम तैयार हो जाना बोलेंगे. उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गेट अप रेडी. जब आप किसी को सलाह दे रहे हो हमें जल्दी उठना चाहिए तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी शुड गेट अप अर्ली. वी शुड गेट अप अर्ली. जब आप सलाह दे रहे हो तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए. उसके बाद हम बोलेंगे मैं चाय पी रहा हूँ यानी कि ये क्रिया हम कर रहे हैं तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ड्रिंकिंग टी. आई एम ड्रिंकिंग टी मतलब कि मैं अभी चाय पी रहा हूँ. यहाँ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है. जैसे कि आपकी चाय पीने की क्रिया ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप किसी को बोलोगे मैंने चाय पी ली है. इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव ड्रंक टी. आई हैव ड्रंक टी. यहाँ ड्रिंक का थर्ड फॉर्म यूज किया है. इसके बाद आपकी क्रिया आएगी मैं नहाने जा रहा हूँ यानी कि ये भी क्रिया स्टार्ट है तो आप इसके लिए यूज करेंगे आई एम गोइंग टू बाथ. आई एम गोइंग टू बाथ. यहाँ हमने गो की आईएनजी वाली वर्ब्स यूज की है. जैसे ही आपकी नहाने की क्रिया खत्म हो जाएगी तो आप किसी को बोलोगे मैंने स्नान कर लिया है और इसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव टेकन बाथ. आई हैव टेकन बाथ. यहाँ हमने टेक का थर्ड फॉर्म यूज किया है. जब भी आप अपने घर वालों को बोलते हो चलो नाश्ता करते हैं तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे लेट्स टेक ब्रेकफास्ट. लेट्स टेक ब्रेकफास्ट मतलब कि आपको जब सभी लोगों से बोलना हो तब आप लेट्स का यूज कर सकते हो. जैसे ही आपका नाश्ता खत्म हो जाए और आप किसी को बोलोगे मैंने नाश्ता कर लिया है तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. यहाँ पे भी हमने टेक का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है. इसके बाद हम घर से बाहर निकलेंगे तो उसके लिए हमें जूते पहनने होंगे तो इसके लिए हम बोलेंगे जूते पहने यानी कि इसका इंग्लिश होगा पुट ऑन शूज़. पुट ऑन शूज़. पहनने के लिए आप पुट ऑन या तो वियर का यूज़ कर सकते हो. हम किसी और के ऊपर इशारा करके बोलेंगे उसने अपने जूते पहन लिए हैं उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ पुट ऑन हिज शूज़. ही हैज़ पुट ऑन हिज शूज़. जूते पहनने के बाद हम कॉलेज निकलेंगे तो कॉलेज निकलने के बाद हम किसी को कहेंगे हम कॉलेज जा रहे हैं यानी कि हमारी क्रिया चालू है तो इसको हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू कॉलेज. वी आर गोइंग टू कॉलेज. यहाँ गो की आईएनजी फॉर्म यूज़ की है. कॉलेज पहुंचने के बाद हम किसी को बोलेंगे हम कॉलेज पहुंच गए यानी कि वी हैव रीच्ड कॉलेज. वी हैव रीच्ड कॉलेज. यहाँ रीच यानी कि पहुंचना होता है. रीच की यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है. पढ़ाई करते समय हमें कोई भी सब्जेक्ट सीखना होता है जैसे कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, जैसे कि हमें हिंदी सीखनी चाहिए. इसको हम इंग्लिश में बताएंगे वी शुड लर्न इंग्लिश. वी शुड लर्न इंग्लिश. जब हमें कोई पूछता है कि तुम घर कितने बजे आओगे, तुम घर कितने बजे आओगे, इसको हम इंग्लिश में बताएंगे व्हाट टाइम विल यू कम टू होम. व्हाट टाइम विल यू कम टू होम. इसके सामने आप आंसर करोगे मैं 5 बजे घर आऊँगा. मैं 5 बजे घर आऊँगा. इसकी इंग्लिश होती है आई विल कम टू होम एट 5 o'clock. आई विल कम टू होम एट 5 o'clock. जब आपको कोई पूछे आप दोपहर का भोजन किस समय करते हैं तो आप उसको इंग्लिश में बताएंगे व्हाट टाइम यू टेक लंच. व्हाट टाइम यू टेक लंच. दोपहर का भोजन जिसे हम लंच कहते हैं. इसके आंसर में आप बोलोगे मैं 12:30 बजे लंच करता हूँ तो इसकी इंग्लिश ऐसे होती है आई टेक लंच एट 12:30 o'clock. आई टेक लंच एट 12:30 o'clock. जब आपको किसी को पूछना हो कि आप कैसे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल तुम कॉलेज कैसे जाओगे तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ विल यू गो टू कॉलेज. हाउ विल यू गो टू कॉलेज. कैसे जाओगे उसको मतलब हम हाउ यूज़ करते हैं.
और इसके सामने हम आंसर देंगे मैं बाइक से कॉलेज जाऊंगा। मैं बाइक से कॉलेज जाऊंगा, इसकी इंग्लिश होती है आई विल गो टू कॉलेज बाय बाइक। बाय बाइक। अगर आप बस से जा रहे हो तो आप बोलिए बाय बस। बाय बस। जैसे ही आप घर पहुंच जाओ और किसी को बताओ मैं घर आ गया हूं, तो इसकी इंग्लिश होती है आई हैव कम टू होम। आई हैव कम टू होम। यहाँ कम की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। जब भी आप दो क्रिया एक साथ करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी देखते हुए खाना खा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश में हम बात करेंगे आई एम ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी। आई एम ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी। खाना खाने के बाद हमें जल्दी सोना चाहिए, ऐसे हमें कोई पूछे तो इसकी इंग्लिश होती है वी शुड स्लीप अर्ली। वी शुड स्लीप अर्ली। सजेशन देने के लिए शुड का यूज होता है। फिर आप बताओगे चलो सोने जाते हैं, मीन्स कि सारे लोग सोने जाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो टू स्लीप। लेट्स गो टू स्लीप। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेली स्केड्यूल, जिसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और कैसे बोलना चाहिए, वो हमने आज इस वीडियो में लर्न किया है। ऐसे ही लर्न करने के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।